आज मैं प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। संधि पर आधारित जो प्रश्न उत्तरी है वो शुरू कर रहा हूँ। जैसे मैंने वाक्य शुद्धि के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे। शुरुआत में मैं वाक्य शुद्धि के पीछे ही पड़ गया था, तो बहुत सारे वीडियो है। ऐसा कोई वाक्य है या कोई ट्रिक उसमें छोड़ी नहीं है मैंने कि परीक्षा में आए और हम ना कर पाएँ। बहुत सारे वाक्य शुद्धि के वीडियो हैं। अगर आप वाक्य शुद्धि सीखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं शुरू कर रहा हूँ संधि पर आधारित प्रश्नोत्तरी। ठीक है, मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं करवाऊंगा, समझाऊंगा आपको, तो पीछे की दोहराई की भी काम आएगी। लेकिन जो बच्चा पहली बार यही वीडियो देखना शुरू कर रहा है उसके तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो वही बोलूँगा जो मैंने समझाया है ना। तो आप पीछे के वीडियो देख लें, सारे के सारे क्रम से। संधि के 5-7 ही बनाए हैं अभी तो मैंने, तो संधि प्ले लिस्ट में जाकर संधि वाले सारे वीडियो देख लें, फिर ये देखना शुरू करें और फिर क्रम वाइज देखते जाएं। संधि के सारे शब्द मतलब महत्वपूर्ण सारे दोहरा दूंगा। आपको अलग से गाइड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और संधि कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो बस 15, 20, 25 मिनट का जो मेरा वीडियो आता है वही देख लिया करें। संधि को यूँ टिप्स पर करवा दूंगा, ठीक है। सारांश हिंदी क्लासेज। हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं संधि के बहुत सारे उदाहरण मतलब प्रश्न देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, मतलब पेपर लेने वाला हूँ। मेरा पेपर आपका आंकलन करने के लिए नहीं है। कुछ न कुछ छूट गई, रह गई बातों की दोहराई करने के लिए, सीखी हुई बातों की दोहराई करने के लिए ये वीडियो है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हैं, तो देखिए। ए प्लस ई, ए के साथ ई जुड़ने से, या ए हो या बड़ी हो छोटी हो, ए हो या आ हो, ये अगर जुड़ता है तो क्या बनता है? तो आपको पता है ए के बाद ई आए तो गुण संधि, तो ए बनता है, ठीक है। और ओ बनता है। ओ किसे बनता है? ऊ से। यहाँ ऊ होता तो ओ बन जाता। जैसे महा प्लस में उत्सव, ठीक है ना। दिन प्लस में ईस, है ना, दिनेश, ए बनता है ए। समझ बात? नियम याद नहीं रहते ना, तो 1-2 शब्द याद रख लो बस। जैसे गुण संधि में क्या होता है, क्या मिलता है पता नहीं चलता, तो गुण के साथ महोत्सव याद रख लो। महोत्सव, महा उत्सव, तो पता लग जाएगा गुण में ओ बनता है। और ओ किससे बनता है? तो महोत्सव से पता लग जाएगा। महा उत्सव ऊ से बनता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना तो वो चीज़ आ जाती है समझ में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ओ किससे बनेगा? ऊ से। अब ये रही ऐ, ऐ किससे बनेगा? ए ऐ आगे हो तब ऐ बनता है, वृद्धि संधि में। कहा था ना मात्रा में वृद्धि, ठीक है। चलिए हमारा उत्तर मिल गया ए, ठीक है। ए बे से दे, तो ए उत्तर है हमारा। दूसरा प्रश्न देखें। यदि ए के साथ ए आए भले ही ऐ आए, वृद्धि संधि में ऐ बनता है। ये रहा ऐ, ठीक है। सुन यही बात। यदि ऐ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए, ऐ के साथ, है ना, तो ए ऐ ओ औ, ये लास्ट जोड़े, दोनों जोड़े अयादी में लिए थे, याद आया? समझ गए आप? तो ए से ऐ से आए, ओ से अव और औ से आव बनता है अयादी संधि में। ऐ से शुरू हो जाती है ऐ, तो ए ऐ ओ औ, ऐ आए औ आव, ठीक है। तो ये कह रहा ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऐ के बाद क्या होता है? आए, क्योंकि ए से तो बनेगा ऐ और आए बनता है ऐ से। समझ गए क्या? तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। बे, ए बे से दे। अब देखो स्वल्प में संधि हुई है, स्वल्प। यहां देखो, गौर करो। अगर यूं देखें कि आधा अक्षर आगे वह है तो ऊ की मात्रा लगाओ, तो सु प्लस में अल्प, तो नियम बैठ गया, ठीक है। कौन सी संधि बन रही है? यण। यण में ये और वे बनता है, यण, ये वे। यण बताया था मैंने आपको, कहा था कि यण में इसी से याद कर लो, ये और वे।
ये पास में करें तो वे जैसा दिखेगा, तो यण में ये वे बनता है। यह किससे बनता है? ई से, और वह किससे बनता है? ऊ से। इनके आगे कोई स्वर आए तो समझ में आई बात है। पर ई और ऊ से जब ये और वे बनता है तो उनसे पहले आद्य अक्षर मिलते हैं, तो यहाँ वे से पहले आद्य अक्षर मिल गया तो ऊ लगा दो, तो सु हो गया। सु प्लस में अल्प, यही हमारी संधि है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सु प्लस ले, मतलब कोई मतलब ही नहीं है इसका, है ना। वह कहाँ से लाओगे फिर? इसके माध्यम से वह, है ना, मतलब बेतुका। मैंने यही कहा था, मैं क्या एक ऑप्शन सही होता है, बाकी बेतुक की करेगा वो। बेतुके पहले ही पकड़ में आते हैं। ठीक है ना। अभी देखो स्व प्लस में लप, क्या है ये? लप स्व, ऐसे दो टुकड़े अलग कर दिए, ये स्व अलग कर दिया, लप अलग कर दिया। तो मैंने यही कहा था पिछले वीडियो में कि बकवास जो टुकड़े होते हैं वो उनको देखती हंसी आने लगती है। ये देखो, पर हंसी किसको नहीं आएगी? चक्कर में कौन पड़ेगा? सोचेगा कौन? जो कम जानता है, नियमों को रटने की फिराक में है और नियम ही नियम में उलझन में घुसा पड़ा है, मूल शब्दों को नहीं देख रहा, वही हर मतलब टॉपिक में नियम लगाएगा कि यहाँ क्या मिलकर क्या बनाए, क्या मिलकर क्या बनाए, यूँ वो नियमों में उलझा रहेगा, है ना। तो मैंने कहा नियम तो संतुष्टि के लिए होते हैं, पहले आप उनमें दो शब्द छांटने का प्रयास करो। अब ये स्व प्लस में अल्प, अगर इसको देखें तो स्व ए, वे के साथ ए, से के साथ तो नहीं है पर वे के साथ है, तो ए और ए तो आ होना चाहिए, तो ये तो बनता है स्वाल्प, से वाले स्वाल्प। तो स्वाल्प की संधि थोड़ी कर रहे हैं हम तो स्वल्प की कर रहे हैं, स्वल्प। तो सु प्लस में अल्प, फिर याद भी आएगा कि यण संधि में वह बनता है ऊ से, तो सु प्लस में अल्प। समझ रहे हो? मैं पेपर तो दे रहा हूँ आपके सामने, पर ये आपसे नहीं करवा रहा, आपका आंकलन नहीं कर रहा, आपने कितना याद किया है कितना नहीं, कि कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं तो इनको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इस बहाने दुराई होती रहेगी। आप तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं अपने आप याद करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं करवाता रहूँगा बार बार। आप तो देखते रहो, बस बार बार देखते रहोगे ना तो वो सब चीज़ें तोते की तरह रटी जाएगी। समझ में आई क्या बात है? जैसे जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, हम कॉपी पर लिख लिख कर याद करते हैं क्या, लेकिन वो बार बार पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुबह प्रार्थना में याद हो जाता है। तो ऐसे ही आप तो जुड़े रहो मेरे साथ, मैं अपने आप सिखा दूंगा, बार बार सिखाता रहूँगा, ठीक है। आगे देखो, स्वागत है, इसी तरह का है स्वागत है, तो आधा से आगे वे, तो ऊ लगाए, सु प्लस में आगत, ठीक है। तो सु प्लस में आगत का है, ये रहा, ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आई बात है? अगर यूं करे स्व प्लस में आगत, तो नियम तो जुड़ गया, ए और आ ही होता है, ये रहा आ, स्वागत है। लेकिन ये स्व तो खुद के लिए होता है, स्वदेश, स्वभाव, खुद का। अब देखो स्व आगत, खुद का आना, खुद का आना थोड़ी है। स्वागत कब बोलते हैं, किन को बोलते हैं? जब कोई आता है हमारे घर, वेलकम, स्वागत। सुआगत, अच्छा हुआ, सु मतलब अच्छा, सुपुत्र, अच्छा पुत्र, तो सुआगत मतलब अच्छा हुआ आप आए, है ना। तो ये सुआगत, ये इसके टुकड़े हैं। शब्द को भी तो देखेंगे ना, सिर्फ नियम में तोड़ा जोड़ी कांटा बाटी जोड़ प्लस माइनस करते रहेंगे क्या? और मैंने कहा था बाकी बेतुके देगा, अब ये बेतुके देख लीजिए। स्व प्लस में गत, ये स्व प्लस स्वागत, स्व प्लस में गत, क्या हो गया? इसमें कोई नियम ही नहीं जुड़ा, कोई वर्ण तो जुड़ा ही नहीं, स्व और गत, तो ये तो पास करो तो स्वगत हो गया, स्वगत। जबकि शब्द है स्वागत, तो ये तो बेतुके टुकड़े कर रहे हैं ना, हंसी हो जाती है ऐसे टुकड़ों को देख करके। स्वा प्लस में गत, क्या होता है? स्वा, स्व तो होता है खुद के लिए, स्वदेश, स्वभाव, स्व इच्छा, स्वेच्छा, है ना। लेकिन ये स्वा प्लस में गत, इधर स्वा को अलग कर दिया, गत को इधर अलग कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया कि संधि में प्लस का निशान आता है, लो। तो ये बेतुके टुकड़े तो पहले ही पहचान में आ जाते हैं, है ना। मैंने ये शुरू के वीडियो में कहा था कि आप बेतुके छांट दीजिए, सही अपने आप बच जाएगा। बेतुकों को पता लगा लेते हैं हम, रात दिन करते हैं ना तब तो, और कभी किताब खोली नहीं है तो आपको। अब यहाँ देखो स्वल्प में संधि है, पहले तो संधि हुई है अलग अलग, अब संधि है, नाम पूछ लिया कौन सी है स्वल्प में। तो अभी यहाँ किया तो क्या आया था? यण थी ना, तो यण ये रही। यण कैसे? आधा अक्षर आगे वे, तो ये और वे बनता है यण में ये और वे,
तो ये सु प्लस में अल्प, सु प्लस में अल्प, यही तो उत्तर सही किया था ना। तो ये यण का उदाहरण है, यण का। ठीक है, अब देखो यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो एक नहीं होगा, तीन तो होंगे ना, तभी तो कह रहे कौन सा नहीं है, तो तीन तो होंगे ना। तो देखो यहां पर कौन सा है, पहले तो तीन देख लो, होने वाले कौन से मिलेंगे। ये आधा अक्षर आगे ये, मैंने कहा था ना यण 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 में ये और वह बनता है। ये तो आधा अक्षर के बाद में ये मिलेगा और वह आधे अक्षर के बाद मिलेगा। तो यहाँ आधा अक्षर आगे ये है, तो इसमें यण संधि है। वी प्लस में उत्पत्ति, ई से यह बनता है, ऊ से वह, तो वी प्लस में उत्पत्ति। जो पहली बार देख रहे ना उसको समझ में नहीं आ रहा, वो बोर हो रहा होगा, है ना। पहले लगातार मेरी वीडियो देखेंगे ना तभी ये समझ में आएगा, और फटाक से जल्दी जल्दी समझ में आता रहेगा। मैं जो दोहराई करा रहा हूँ वो काम आएगी आपके, उस दोहराई का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यही वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनकी दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए मेरा निर्देश है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से शुरू करें, अगर सीखनी है संधि तो, ठीक है ना। तो फिर ये हो जाएगा वी प्लस में उत्पत्ति, तो इसमें तो यण है, वो कह रहे नहीं है, वो छांटनी है। ये आधा अक्षर आगे वे, तो इसमें ऊ लगा दो, वधु प्लस में आगमन, वध्वागमन, तो इसमें भी यण स्वर संधि है, दो में तो है ना। अब यहाँ देखते हैं श्रावण और मात्रानंद, अब पता नहीं लग रहा, आधा अक्षर और वह, आधा अक्षर और ये दो निशानियाँ बताई थी, और ये दोनों दो में तो मिल गई, पर इन दो में दिक्कत आ गई। तो अब यहाँ देखो, अगर थोड़ा बहुत याद किया हुआ है तो एक री ऋषि की भी संधि चलती है साथ में। वो किस किस में आता है, री ऋषि से संबंधित जो शब्द होते हैं वो, एक तो आता है दीर्घ में, छोटी री प्लस छोटी री बराबर बड़ी री। कैसे, पितृ प्लस में ऋण तो पितृण, मातृ प्लस में ऋण मातृ, और प्लस में ऋण तो मातृण, वो तो दीर्घ में आता है। फिर ए के साथ अगर री ऋषि आए तो अर बनता है, और अर में रे ऊपर चला जाएगा, है ना। तो महर्षि, देवर्षि, समझ में आई बात है। और फिर आता है यण में, यण में क्या आता है, री ऋषि के बाद कोई स्वर आए तो सीधा रे बनता है, आधा रे, री ऋषि के बाद कोई आए तो यहाँ मातृ, मातृ री ऋषि आ गए ना, प्लस में आनंद, ये रहा आ दिख रहा आनंद, मातृ प्लस में आनंद, ठीक है ना। तो ये किसका नियम लग गया, यण का ही लग गया ना, क्योंकि री ऋषि वाले शब्द यण में भी तो आते हैं ना, तीन जगह आते हैं, दीर्घ में, गुण में, फिर वर्दी में नहीं आते, यण में आते हैं। री ऋषि के बाद कोई स्वर आए तो रे में बनता है, तो ये इसमें है, इसमें नहीं है, सुन में आई बात। और वैसे भी श्रावण, श्राव, श्रावण, श्रावण, ये रहा आ और वे आव, आव किस में आता है, ओ औ से आता है, तो ये हो जाएगा सरौ प्लस में अन, श्रावण, ये अयादिक है, ठीक है। अब आओ 8वां प्रश्न, मात्रानंद का सही संधि विच्छेद होगा। मात्रानंद ये शब्द, इसका संधि विच्छेद करके बता दिया हमने। मातृ प्लस में आनंद, तो कहाँ है मातृ प्लस में आनंद, ये चार ये नीचे करके देखें, मातृ प्लस में आनंद देख लो आप, तो है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये उत्तर आ गया, ठीक है ना। और ये बात बाकी मैंने कहा था ना 3 बकवास होंगे, तो ये बकवास ही है। कैसे बकवास है मैं बताता हूँ। मात्रा और नंद अलग अलग करके छोड़ दिया, बीच में प्लस लगा दिया, ये संधि हो गई क्या, प्लस आते ही संधि होती है, संधि में वर्ण जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसने तो क्या किया, ये मात्रा इधर कर दिया, नंद इधर कर दिया, हद हो गई। फिर मात्रा का है ना, मात्रा का मातृ कर दिया, आ हटा दिया, आ हटा दिया, मात्र प्लस में नंद, बकवास टुकड़े कर रहे हैं, है ना। तो जैसे फिर ये कह मात्रा आनंद, मात्रा क्या, ये मात्राएं होती है ना, इनका आनंद नहीं, मातृ माँ को बोलते हैं, माँ से मिलने वाला आनंद, ठीक है। तो ये मात्रा, मात्रा आ उ ई, मात्रा का आनंद नहीं, ये हो गया मातृ प्लस में आनंद, तो वो है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आओ आगे, यण संधि का उदाहरण है। यण में ये और वह बनता है, तो ये रहा ये, कैसे पता लगा आपको, ये यहाँ बताता हूँ। एक तो होता है घ घड़ी, एक होता है छ छतरी, एक होता है ध धनुष, एक होता है विद्यालय वाला दे, ये समझ गए क्या। तो ये होता क्या है, आधा दे प्लस में ये नीचे, ठीक है ना, आधा दे फिर ये, समझ गए। तो आधे अक्षर के बाद ये आ रहा है, तो आधे अक्षर के बाद ये आ रहा है, तो ई लग जाएगा, दे के ई, तो दी हो जाएगा यदि, ये रहा
ये हो जाएगा यदि प्लस में अपि, यद्यपि, यदि अपि, यद्यपि, यदि अपि, यदि अपि, यद्यपि। तो ये यण संधि का उदाहरण है और वही पूछा है, तो यही उत्तर आ गया आपका। आगे तो है नहीं। यज्ञाग्नि, ये रहा आ, यज्ञ, यज्ञ जानते हो, यज्ञ, अग्नि जानते हो, ये अग्नि, यज्ञ प्लस में अग्नि, तो ये तो दीर्घ संधि हो गई। फिर है मातृण, तो मातृ प्लस में ऋण, ये तो दीर्घ संधि हो गई। ये भी मातृ प्लस में ऋण, मातृ री और ऋण का री, तो ये बड़ी री। दिव्यास्त्र, तो दिव्य, ये रहा दिव्य, और अस्त्र, तो दिव्य और अस्त्र का ए और ए आ, दिव्यास्त्र। तो इसमें भी दीर्घ है, इसमें भी दीर्घ है, इसमें भी दीर्घ है, और यण का पूछा, इसमें यण है। अब 10वां प्रश्न देखें, संधि के संदर्भ में भिन्न शब्द कौन सा है? संधि के संदर्भ में इस तरह के प्रश्न वो कई बार और टॉपिकों में दे देता है। जैसे पर्यायवाची दे देगा, तो 3 तो एक ही चीज़ के दे देगा पर्यायवाची, एक भिन्न दे देगा, और पूछेगा भिन्न शब्द छांटिए। तो दिमाग लगाना है कि ये किन किन के है। जैसे आ गया रवि, मार्तंड, भास्कर, और एक दे देगा अवनी, तो ये तीनों सूर्य के हैं, अवनी अलग हो गया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार है, इसने क्या कहा है, संधि के संदर्भ में देखें तो भिन्न शब्द कौन सा है। तो देखो यहाँ स्व, स्वावलंबी, तो स्व प्लस में अवलंबी, तो इसमें कौन सा हो गया, स्व अवलंबी, दीर्घ संधि है इसमें, ठीक है। फिर ये देखो स्व अधीन, स्व खुद के अधीन, वही तो स्वाधीन होता है, दूसरों के अधीन होता है, पराधीन वो तो गुलाम होता है। तो स्व प्लस में अधीन, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। एक देखो स्व अर्थ, खुद का अर्थ, स्व अर्थ खुद का अर्थ, जो खुद का अर्थ देखता है, दूसरों का नहीं देखता, वो होता है स्वार्थी। तो स्व अर्थ, तो ये भी क्या हो गया, दीर्घ संधि है। अब ये देखो स्वागत, तो स्व आगत, खुद का आना नहीं है, सुआगत, अच्छा हुआ आप आए, सु, है ना। तो स्वागत, ये कौन सा है, यण संधि, ऊ के बाद कोई स्वर आए तो वह बनता है, तो स्व, ये भी किया है हमने, ठीक है। यहाँ तो इसमें यण है, इसमें दीर्घ है, इसमें दीर्घ है, इसमें दीर्घ है, तो ये भिन्न छंट गई, अलग हो गई। और कई बार ये नियमों का गौर नहीं करते ना, तो से आधा और वे, से आधा और वे, से आधा और वे, से आधा और वे, तो बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं ना। तो स्व स्व सब में आ रहा है, तो किस में सू करें और किस में स्व करें। तो थोड़ा सा देख लेते हैं शब्द को कि वो कहना क्या चाहता है, शब्द किससे बना है, किससे बना, ये मेन चीज़ है। सिर्फ किससे बना है उससे तो ध्यान हटा लेंगे और फिर प्लस माइनस में ले जाएंगे, ए के आगे वो जुड़ा, ये उसमें जुड़ा, ये नियम, तो फिर पजल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बंदो मत नियमों में, जकड़न में मत बंदो, दिमाग को खुला रखो और शब्दों को ढूंढने का प्रयास करो। नियम जो है ना वो तसल्ली के लिए है कि मैंने जो टुकड़े किए वो फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको साफ करके अगले प्रश्न लिख रहा हूँ, क्योंकि लिखते समय भी 10-5 मिनट लगते हैं, तो क्यों उसमें समय खराब करें। मैं वीडियो को रोक लेता हूँ और मैं लिख के फिर समझाता हूँ आपको, ठीक है। लीजिए 11वां प्रश्न देखें, संधि के संदर्भ में भिन्न शब्द कौन सा है। संधि को देखते हैं तो उनमें कौन सा अलग मिलेगा, न्यून, न्यायालय, न्यायाधीश, नृत्यालय। तो भ्रमित करने के लिए नए और आधा ए, नए और आधा यूं दिया गया है, क्योंकि नए आधे अक्षर के बाद यह आए तो यण संधि होता है, तो ये हो जाएगा। यण संधि कब होता है, आधा अक्षर आए आगे यह आए तो वो ई से बनता है, तो पहले वाले पे ई लगा दो, और आधे अक्षर के बाद वे आए तो वो ऊ से बनता है, तो उसके ऊ की मात्रा लगा दो, है ना। तो ये हो गया न्यून, ने यू ने, तो आधा अक्षर आगे ये, तो नी प्लस में ऊन, नी प्लस में ऊन, ठीक है। ऊन, ये नहीं, ये तो बनता है, यून नहीं आएगा, ये तो बनता है। तो ये तो यण संधि का नियम है, किसका, यण का। आगे देखते हैं, न्यायालय, इसके नहीं करेंगे, नी प्लस में ये, तो ये क्या हो जाएगा, अगर करके देखें तो न्यायालय, ऐसे करके देखेंगे कि सर आपने कहा था आधे अक्षर के बाद में ई लगा दो तो यह बन जाएगा, तो ई, तो आगे या, आ, फिर या, फिर ले, ये आयाल्य, आयाल्य क्या होता है, ठीक है ना। और सीधी सी बात है कि ये दो शब्द देखा करो आप, नियमों में ज़्यादा मत फंसो। ये देखो न्याय, न्याय, ये आलय, ये आलय, आलय होता है घर, विद्या आलय, विद्या का घर जहाँ पढ़ाई होती है, विद्या आलय, देव आलय जहाँ देवता का निवास होता है ना, मंदिर। तो यहाँ न्याय प्लस में आलय, तो यहाँ दीर्घ संधि है, इसमें यण है, इसमें दीर्घ है। आगे देख लो, फिर न्याय
अधीश, है ना। ये न्याय अलग पड़ा है, अधीश अलग पड़ा है, तो ये भी दीर्घ है, ए और ए आ, ये रहा आ, ये रहा आ। ये आ नहीं देखेंगे, जहाँ दो शब्द मिलते हैं वो, ये देखो ये न्याय न्याय न्याय, ठीक है ना। ये रहा आले, जहाँ दो शब्द मिलते हैं बीच में वर्णों की जो हलचल होती है उसको पकड़ते हैं। कभी हर एक अक्षर, क्यों यूं तो लंबा शब्द होगा तो उसमें कोई ना कोई ओ की मात्रा दिख जाएगी आपको, अक्षर वो तो गुण में होती है, ये इसमें गुण संधि है। पहले वो तो देखो ना कि दो शब्द कौन से जुड़ रहे हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं, वो मात्रा देखनी है। अब देखो यहाँ तो ये आ नहीं देखेंगे, ये तो न्याय, ये आ दिखेंगे, न्याय प्लस में अधीश, तो ये हो गया न्यायाधीश, दीर्घ संधि है। इसमें भी दीर्घ, इसमें भी दीर्घ, इसमें यण है तो ये अलग हो गया, इसमें भी दीर्घ मिलेगा। ये देखो अगर आपको कि सर आपने कहा था आधा अक्षर आगे ये नहीं, यहाँ नहीं लगेगा, ये कैसे, अगर अपने करें नृत्य प्लस में आले, नहीं नृत्य प्लस आले नहीं, ये नृत्य है, नृत्य होता है नाच, नृत्य प्लस आले, जहाँ नाच गान होता है नृत्य, नृत्य तो पता होगा नृत्य कला, तो ये ध्यान में आ जाता है। तो यहाँ क्या है, मेरे कहने का मतलब है केवल नियमों पर निर्भर मत रहो, नियम विश्वास के लिए होते हैं। पहले दो शब्दों को खोजने का प्रयास करें। बहुत सारे मतलब कोचिंग होंगे, वो कहते होंगे कि शॉर्ट्स मतलब ट्रिक से ये करें वो करें ना, तो ट्रिकों का मामला बाद में आता है, पहले जो दो शब्द होते हैं उनको समझने का प्रयास करें कि इसमें किसमें क्या जुड़ा है, ठीक है ना। वही बात आ गई, आपको मैंने कहा था स्वागत, स्वार्थ, अब इसमें भी आधा अक्षर और आगे वह, आधा अक्षर आगे वह, तो नियम तो ये बताया था मैंने यण में कि आधा अक्षर आगे वह दिखे तो ऊ लगा दिया करो, तो सु प्लस में आगत, इसमें तो लग गया आगत, सु प्लस में आगत, इसमें सु प्लस में अर्थ, सु प्लस में अर्थ, तो कम से कम नियम तो लग जाएगा वो, पर नियम से मतलब नहीं है, शब्द देखो कौन से क्या कहना चाहता है। तो ये सु आगत है, स्व आगत नहीं, खुद का नहीं, सु अच्छा हुआ आप आए, सु आगत, यहाँ सु नहीं करेंगे, सु अर्थ, सु अर्थ थोड़ी है सुंदर अर्थ नहीं, स्व अर्थ, खुद का अर्थ, जो खुद का ही सोचता है ना, वो होता है स्वार्थी। तो फिर इसमें यूं दो शब्दों को देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखें, तो यहाँ ये अलग हो गया, क्यों, क्योंकि संधि के संदर्भ में अलग छांटना था, तो ये यण संधि का, बाकी सारे किसके हैं, दीर्घ के हैं। अब आओ 12वां प्रश्न, संधि से बना शब्द कौन सा नहीं है, जो संधि से नहीं बना हुआ, तो यहाँ देखते हैं स्वार्थ, सु प्लस में अर्थ नहीं है, ये स्व प्लस में अर्थ है, खुद का अर्थ देखने वाला, तो स्वार्थ है, तो इसमें तो संधि है। आगे देखो वो कह रहा है संधि कौन सा नहीं है संधि वाला, तो स्व प्लस में इच्छा, ई से ए बनता है गुण संधि में, तो स्व प्लस में इच्छा, स्व इच्छा, खुद की इच्छा, तो स्वेच्छा, तो ये संधि है इसमें। अब यहाँ भी देखो मैंने एक जैसे लिए हैं भ्रमित करने के लिए, आधा से वे, आधा से वे, आधा से वे, आधा से वे, ताकि वो वे यण का देखिए, यण का और ऊ लगा दे पहले, तो हर एक में नहीं लगेगा, पहले वो शब्द देखते हैं कहना क्या चाहता है, उसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। तो ये स्व प्लस में देश, यहाँ सु प्लस में देश नहीं बनेगा, सु प्लस में देश तो कैसे बनेगा, अगर सु लगाएंगे तो आगे ए भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यण संधि में दोनों तरफ स्वर तो होते ही है ना स्वर संधि में, तो सु प्लस में आदेश, सु प्लस में आदेश, स्वदेश तो बन जाएगा, प्लस सु प्लस में आदेश नहीं है, आदेश, तो फिर इसका मतलब वो गुण यण संधि वाला नहीं है यहाँ। फिर ये देखो सु प्लस में आगत, तो इसमें भी है, इसमें भी संधि है, इसमें भी है, इसमें क्या है, उपसर्ग है, स्व प्लस में देश, ये यूनिक है, सु प्लस में आदेश नहीं, ये स्व अलग है और देश अलग है, ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, संधि से नहीं बना हुआ, तो ये भिन्न हो गया, ठीक है, बाकी संधि से बने हुए हैं। अब देखो 13वां प्रश्न, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, विसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो यहां देखो विसर्ग, गौर करो, एक तो ये देख लो, मैंने कहा था ऊपर रे दिखे तो विसर्ग, तो नि ही प्लस में मल निर्मल, नि ही प्लस में बल निर्बल, दुह प्लस में बल दुर्बल, है ना, बताया था ना कौन सी संधि है। विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये रे ले आए या कोई स्वर आए, तो विसर्ग का रे बनता है और रे ऊपर जाता है, बताया था ना। पीछे के वीडियो नहीं देखोगे ना तो इनका कोई आनंद नहीं आने वाला, ठीक है। ये कंटिन्यूटी के साथ तब जुड़ते हैं जब पीछे से देखते आ रहे हो लगातार, तो अगर अब जुड़े हो मेरे से तो आप पहले
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उनका, आप सारे वीडियो पीछे के देख लीजिए। चलते रहेंगे, ये सीखना कोई आज की बात तो है नहीं, दीर्घकालीन प्रक्रियाएं हैं और आदमी तो मृत्यु तक सीखता ही रहता है ना। तो कभी भी इसको शॉर्टकट में मत अपनाओ, सीखना है सीख लीजिए, आपके नहीं तो किसी आपके छोटे भाई बहन के बेटों के काम आएगा, बता देना उनके। कई बार हम कोई काम कर रहे होते हैं, पास में छोटा बेटा या छोटा भाई या पोता ही अगर पढ़ रहा होता है और वो पूछ ले कि इसमें न्यायालय में क्या क्या चीज़ है, तो बता देना न्याय और आलय। अभी सीखा हुआ है तो बता सकते हैं ना, नहीं तो छोटे बच्चे तो हंसेंगे कि दादा कोई नहीं आ रहा, ठीक है, तो दादा ने पहले सीखा नहीं होगा तब नहीं आ रहा। चलो ये तो मजाक की बातें थी। अब यहाँ तो संधि है, वो कह रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं, इसमें विसर्ग है नहीं है छांटना, इसमें तो है, ठीक है। अब और देखो, एक विसर्ग संधि में ओ भी आता है, कब, सरह प्लस में जय, विसर्ग से पहले ए या आ हो, बाद में तीसरा चौथा वर्ण या यरलवा आए तो विसर्ग का ओ बनता है, सरह प्लस में ओज, सरह प्लस में जय सरोज, ठीक है, इसमें भी है। अब ये देखो और ये देखो, दो रह गए, तो निराशा, तो इसमें है निही प्लस में आशा, मैंने कहा था ना रे बनता है वो ऊपर जाता है, इस बार ऊपर नहीं जाए क्योंकि आगे आ गया, आ ने वापस उसको पूरा कर दिया, तो निराशा, निही प्लस में आशा, निही प्लस में आशा, ठीक है ना। बार बार ये सब देखो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और याद करने के लिए थोड़ा आत्मबल जगाता हूँ आप में। देखो आप संधि से घबराओ मत, किसी भी कंपटीशन में कोई भी ऐसा शब्द आने वाला नहीं है जो पेपर सेट करने वाला अपनी मर्जी से डालेगा, कहाँ से लाएगा वो, अचानक कोई शब्द नहीं बनते हिंदी में, ठीक है ना, जो बने हुए ना वही वो पेपर में ऑप्शन में देगा, कोई आकाश से, चांद से, तारों से तोड़ तोड़ के शब्द नहीं लाएगा, या कोई अलग से अपने पुराने खजाने में से उठा उठा के लाएगा शब्द। शब्द तो हिंदी में जो हैं वो हैं, समझ में आई क्या बात है। तो ये शब्द संधि वाले रूटीन में चलते रहते हैं तो ध्यान में आ जाते हैं कि हाँ इसके टुकड़े ये होंगे, इसके टुकड़े ये होंगे, इसके ये होंगे, इसके ये होंगे, समझ में आ रही बात है। अब ये स्वार्थ थे, स्वल्प कितनी बार आ गए, अभी पक्के हो गए, समझ में आ रही क्या बात है। जुड़े रहो आप, तो बस देखते रहो, 15-20 मिनट दिन में निकाल लो, 24 घंटे होते हैं दिन में, कभी भी 15-20 मिनट निकाल लीजिए और ये वीडियो देखिए संधि वाले, ठीक है, क्रम वाइज, तो फिर आपकी संधि तो इतनी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी कि आप किसी को भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी संधि है, इसमें भी विसर्ग संधि है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, और वैसे भी इसमें संधि है ही नहीं। कैसे, ये इक प्रत्यय से जुड़ा हुआ है, दिन प्लस में इक, दैनिक बन गया। अब आइए 14वां प्रश्न, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, वृद्धि संधि। तो मैंने कहा था वृद्धि संधि में मात्रा में वृद्धि मिलती है, ये बताया था ना, कैसे, आई और औ ये मात्राएं मिलेगी। चलो देखते हैं, ठीक है, इसमें मिल रही है, लेकिन यूं हर कहीं नहीं देखनी। जब दो शब्द या शब्दांश जैसे मिलते हैं ना, उनके बीच में जो वर्णों का विकार होता है वो वहाँ, तो यहाँ इधर तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये मैंने भी बता दिया, ये संधि से बड़ा ही नहीं हुआ है। ये दिन प्लस में इक तो दैनिक बन गया, जैसे समाज प्लस में इक सामाजिक, नीति प्लस में इक नैतिक, ठीक है ना, व्यवहार प्लस में इक व्यवहारिक। तो इस प्रकार उद्योग प्लस में इक औद्योगिक, ठीक है ना। तो ये तो संधि से बना ही नहीं है, तो केवल ये मात्रा मत देखें अंधाधुंध। मैंने कहा था ना, ट्रिक्स के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ो, मूल शब्दों को समझो। तो दिन प्लस में इक, ये तो प्रत्यय से बना हुआ है, और ये उद्योग प्लस में इक, कभी ओ और आई, ये मात्रा में वृद्धि वाला देख लो, है ना। यूँ तो यहाँ ओ भी है, फिर क्या गुण कर दोगे, समझ में आई क्या बात है। औद्योगिक में दोनों दिख रहे हैं, तो क्या ओ करोगे या औ। तो केवल उन ट्रिक्सों पर मत चलें। ये देखें, उद्योग प्लस में इक तो औद्योगिक, ये प्रत्यय से बना हुआ है, ठीक है। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है वो पूछ रहा है। अब ये देखो, अधः प्लस में गति, कल ही बताया था, ये यूं करके ओ, है ना, अधः विसर्ग से पहले ए या आ, बाद में तीसरा, तो ये अधः प्लस में गति, अधोगति, ये विसर्ग है, ठीक है। वो तो वृद्धि का पूछ रहा है ना, तो ये है। अब यहाँ से पता लगा कैसे, ये वाली आई मत देखो, ये वाली देखो कैसे, यहाँ देखो, यहाँ निकल रहा है सदा प्लस में एव, ये एव तो आई हो जाता है, ए से आई, समझ में आ रही बात क्या। यूं देखना होता है, सदा प्लस में एव तो ए से आई हो जाएगा, वो सदैव, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 15 देखें, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, विसर्ग संधि का, ठीक है। देखो इधर
आशीवाद, ये ऊपर रे जो है वो विसर्ग के कारण बना है, तो आशी प्लस में वाद। पहले भी कल भी परसों भी ये शब्द आया था, और एक दो बार और देख लोगे तो ये याद ही हो जाएगा। आशीर्वाद, ऊपर रहे विसर्ग लगाओ, आशीर्वाद, ठीक है ना। तो ये तो विसर्ग का है, और वो पूछ रहा है कौन सा है, यही है ठीक है। आगे देख लो, इसमें क्या है, तदर्थ, तो ये तत् प्लस में अर्थ। तो मैंने कहा था पहला अक्षर है, आगे तीसरा है तो तीसरे में बदलता है, चौथा है तो, और आगे स्वर आए तो भी तीसरे में। तो तत् प्लस में अर्थ, तत् प्लस में अर्थ, आगे स्वर आए तो भी ये पहला तीसरे में बदलता है। पहला ही नियम बताया था मैंने व्यंजन संधि का, समझ में आई बात। तीर का निशान सा लगाकर बताया था। दिक प्लस में अंबर, तो उसमें भी ए आया था ना, तो दिगंबर गे बना था ना, तो वैसे ही, ठीक है, व्यंजन संधि इसमें। और इसमें देखो ऊपर बिंदी तो मैं में बदलो, मैंने कहा था ना सम प्लस में लिप्त, संलिप्त, ठीक है ना। तो इसमें तो व्यंजन संधि है, मैं का नियम, मैं को अनुसार में बिंदी में बदलो, सिंपल सा नियम था। अब देखो नियम पढ़ते याद आ जाते हैं, है ना, और शब्दों को देख लो एक ही बार। तो ये आपके विसर्ग संधि का उदाहरण मिल गया। प्रश्न नंबर 16 और देख लीजिए, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ये देखो इसमें उन्मुख, ये आधा ने और ये आगे मैं पांचवा है ना, तो इसको भी ऐसे करो, उत प्लस में मुख, तो तय आगे पांचवा आ रहा है, तो ये भी पांचवें में तय थे दे देने, तो उन्मुख, तो ये तो व्यंजन का है। वो कह रहा है कौन सा नहीं है, ये तो है। आगे देखो मात्रानंद, तो यूं नहीं है कि मात्रा और आनंद है, ए और ए आ दीर्घ नहीं, मात्रा नहीं, ये मातृ से बना है, मातृ आनंद, ठीक है ना। तो ये किसका है, स्वर संधि का उदाहरण है, ये यही मिल गया जो व्यंजन का नहीं है, बस उत्तर आ गया अपना। अब इसमें देखो किंचित, तो बिंदी है, तो किम प्लस में चित्त, बिंदी को मैं में अनुसार में बदलो, किम प्लस में चित्त, ये उद्धृत, और ये मैंने याद कराया, आपके याद है तो दद्ध का नियम, तो इसमें है बाहर निकालना है, उत प्लस में हरित, उत प्लस में हरित, उद्धृत, समझ आई बात। ये 16 प्रश्न है, वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, मैं भी थक गया थोड़ा, तो शेष प्रश्न कल के वीडियो में, ठीक है। देखते रहें, जुड़े रहें, भारत माता की जय। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।